ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन है हमारे पास a+1 इंटू ए माइनस वन इंटू ए स्क्वेयर प्लस वन। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे पास प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है, जिसमें हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ज़रा, हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b। एक दफ़ा देखें माइनस हो रहे हैं, दूसरी दफ़ा ये प्लस हो रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास एक नंबर a और दूसरा नंबर 1 है, तो हमारे पास एक दफ़ा ये प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा ये आपस में माइनस हो रहे हैं। तो हम इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस वन इज़ इक्वल टू, इतने वाले की जगह पे हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर का स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ साथ में वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, हमने जस्ट इतने एक्सप्रेशन की जगह पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की है। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, इसको हम सिंप्लीफाई वैसे छोड़ दें प्लस 1। अब फर्दर देखें तो इसके ऊपर दोबारा फिर यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, नंबर्स दोनों सेम है। तो पहले नंबर का स्क्वेयर, पहला नंबर यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। अब देखें हमने स्क्वेयर के ऊपर दोबारा फिर स्क्वेयर है यानी पावर के ऊपर दोबारा फिर पावर आ गई। इसका मतलब है कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, तो दैट्स योर आंसर। इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन है। हम यहाँ पर इतने एक्सप्रेशन के ऊपर एक दफ़ा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसके साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इतने एक्सप्रेशन की जगह पे यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करेंगे कि व्हेन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास रेफरेंस है। तो हम पहले वाली टर्म के ऊपर ये रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि a का स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास b लिखा हुआ है ये एक्चुअली 1 के इक्वल है, ये हमारे पास 1 है, बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने b लिख दिया है। तो ये हमारे पास हो गया 1, तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर यानी कि 1 का स्क्वायर। आगे वाला एक्सप्रेशन हमारे पास अभी हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ हमने फर्स्ट दो टर्म्स के ऊपर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, बाकी सारा एक्सप्रेशन हमने वैसे ही लिख दिया। अब फर्दर यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा फिर यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, पहले नंबर का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर यानी दूसरे नंबर का स्क्वेयर, और इसको हम साथ में वैसे का वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। फर्दर हम देखें तो एक नंबर के स्क्वेयर के ऊपर दोबारा फिर स्क्वेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, माइनस 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा। फर्दर a की पावर 4 प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। अब अगेन एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है, तो अगेन पहले नंबर का स्क्वेयर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वेयर। अब देखें पावर के ऊपर दोबारा फिर पावर है, तो इट मीन्स के पावर को पावर के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 8 होगा। 1 की पावर स्क्वेयर यानी कि 1 ही होगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है, इस तरह हम थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे पास 12 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास अगेन वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फर्स्ट दो टर्म्स के साथ एक दफ़ा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसके साथ आइडेंटिटी, और देन इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट वाली टर्म के साथ भी उसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी गिवन होती है। आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये वाली आइडेंटिटी इस दो टर्म्स के ऊपर लगाएंगे क्योंकि देखें 2p प्लस 3q है और 2p माइनस 3q, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है। तो हम इसके ऊपर सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, पहले नंबर का स्क्वेयर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वेयर। ये हमारे पास इतने के एक्सप्रेशन आ गया, बाकी सारा एक्सप्रेशन हमने वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। फर्दर हम इसको यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे।
अब देखा जाए इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर। इस तरह 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर इंटू 16 p की पावर 4 प्लस 81 q की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 है। फर्दर हम देखें तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, यानी एक दफ़ा फिर माइनस एक दफ़ा प्लस। अगेन इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो टर्म रहेगी ये एज इट इज़ साथ में वैसी ही लिखी रहेगी। तो फर्दर हम इसको देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 का स्क्वायर 16 होगा, p का स्क्वायर, अब देखें p स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा तो क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81, q का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि q स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर के ऊपर दोबारा फिर पावर, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा q की पावर 4। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके साथ में ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ साथ लिख देते हैं। फर्दर देखें तो हमारे पास 16p की पावर 4 माइनस 81 q की पावर 4, 16p की पावर 4 प्लस 81 q की पावर 4, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। अगेन हम क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो अब देखें जी 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 को 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये बनेगा 6 को 6 का करेंगे तो 36, फिर 6 को 1 के साथ करेंगे तो 6 और ये 9, और इस तरह हमारे पास आंसर बनेगा 356 p की पावर 4 और 4 के ऊपर दोबारा फिर स्क्वायर होगा तो पावर्स आपस में ऐड हो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इस तरह 81 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे